फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is first point intersecting line, second parallel lines, third coincident line। आपको ऐसी सेकेंड इक्वेशन खुद लिखनी है विथ टू वेरिएबल्स, जिसमें दो वेरिएबल्स हो, जिससे आपकी जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम ग्राफ में उसे बनाते हैं तो फर्स्ट पार्ट में वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, सेकेंड ऐसी इक्वेशन बनाएंगे, ऐसा पेयर बनाएंगे जिसमें वो पैरेलल लाइंस हो, और थर्ड केस में ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए सेकेंड इक्वेशन की वो कोइंसिडेंट लाइंस हो। तो इसके लिए हम पहले अपना एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। वो ये था कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए तो हमारी जो इक्वेशंस हैं उनमें जब हम कोफिशिएंट्स की रेशियो निकालते हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और अगर कोइंसिडेंट चाहिए तो हमारी सारी रेशियोज इक्वल आनी चाहिए, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। और अगर हमें पैरेलल लाइंस चाहिए तो हमारी दो इक्वेशंस a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम सेकेंड इक्वेशन बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होगा, जैसे हमारी फर्स्ट गिवन लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये मैं फर्स्ट केस का बता रही हूँ। इंटरसेक्टिंग के लिए तो आप यहाँ लिख देंगे फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी कैसी कंडीशन होनी चाहिए रेशियोज की, a1/a2 शुड नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अब a1 क्या हमारा 2, ठीक है, a2 अभी हमें खुद इक्वेशन बनानी है, और b1 है 3। अब हमारा a2 इस तरह होना चाहिए और b2 इस तरह होना चाहिए कि दोनों इक्वल ना आए, वो तो वैसे भी नहीं आ रहे। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ और यहाँ पे 4 लिख दूँ तो क्या ये रेशो इक्वल आएगी? नहीं आएगी, नॉट इक्वल हो गई। तो हमें यहाँ पे ऐसे नंबर्स लिख रहे हैं जिनसे इनकी रेशो इक्वल ना आए। मैंने 2 और यहाँ पर 4 लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, मेरी इक्वेशन बन गई, मैंने a2 का कोफिशिएंट क्या लिया, x का कोफिशिएंट a2 लिया है जो कि 2 है, तो हमारी क्या बन जाएगी 2x प्लस b2y, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मेरा a2 होगा, ये b2 होगा और ये c2 होगा। तो a2 क्या हो गया, मेरा 2 ले लिया था, b2 मैंने 4 लिया था तो 4y प्लस c2। अब c हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो -8 ही क्यों ना हो, हमें c2 से मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इन दोनों इक्वेशन से यहाँ पर क्लियर हो जाना था कि दोनों रेशियोज हमारी इक्वल ना हो। ये इक्वल नहीं है, इसीलिए हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई 2x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये था इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। सेकेंड में वो कह रहा है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या कह रही है वो, कि दो इक्वेशंस तो इक्वल हो, दो रेशियोज, और थर्ड में इक्वल ना हो। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 हमें निकालना है, यहाँ पे रहने दीजिए। अब फॉर पैरेलल लाइंस हमारे पास a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सिर्फ हमें c2 की वैल्यू रेशो इक्वल नहीं आनी चाहिए। अब a1/a2 की रेशो b1/b2 की रेशो की इक्वल आनी चाहिए। a1 थी हमारी 2x प्लस 3y माइनस 8, a1 है 2, राइट। अब a2 भी हमारी इस तरह से, अगर मैं 4 लिखूँ इसका डबल कर लूँ, b1 3 है तो b2 का भी डबल कर लूँगी तो सेम रेशियो आ जाएगी 1/2 1/2। अब हमें c1 की रेशियो यानी कि जो -8 है c2 की रेशियो के इक्वल, c2 की इनकी इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो c2 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 16 नहीं हो सकता, वो भी -16। अगर 16 भी लिखोगे तब भी करेक्ट है, लेकिन -16 नहीं हो सकता। क्यों -16 लिखूंगी तो -8/-16 1/2 रेशियो आ जाएगी, तब तो तीनों हो जाएंगी इक्वल, तो वो हमें केस नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे 10 लिख देती हूँ। तो क्या रेशियो इक्वल आ रही है? नहीं आ रही। इसकी रेशियो बन रही है 1/2,
इसकी भी 1/2, बट इसकी क्या बन रही है 4/5, तो इक्वल नहीं आ रही। तो हमारा A2 हमने क्या माना था 4, तो ये हो गया 4x प्लस B2 क्या लिया था हमने यहाँ पे 6y प्लस C2 हमने लिया था 10, तो प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये थी हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशन। थर्ड थी हमारी कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि हमारी तीनों लाइंस जो तीनों रेशियोज है इक्वल आनी चाहिए। तो जनरल इक्वेशन होती है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0, बट फॉर कोइंसिडेंट लाइन हमारे पास क्या होना चाहिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की रेशियो इक्वल आनी चाहिए। हमने क्या कर देंगे, सिंपली इसका डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 टाइम्स कर दो, 10 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स कर दो, तो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे A1 2 है तो A2 4 लिया, ठीक है। B1 3 है तो B2 क्या ले लूँगी 6, ये 1/2 रेशियो आ गई। C1 -8 है तो C2 क्या ले लेंगे -16। आप इसकी जगह ये भी ले सकते थे, सपोज 2 और यहाँ पे 4 की जगह 6 ले लिया, तो 1/3 रेशियो बनानी है, तो इसकी भी 1/3 के लिए यहाँ पे 9 हो जाएगा, और इसकी भी 1/3 बनाने के लिए रेशियो 24 हो जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल 8 3 3 टाइम्स कर रहे हैं हम ये, तो सबकी रेशियो क्या आ गई 1/3। तो हमारी एक इक्वेशन क्या हो सकती है 4x, क्योंकि A2 4 है, प्लस B2y, B2 हमारा 6 है, 4x प्लस 6y प्लस C2 हमारा -16 है। तो ये हमारी इसकी कोइंसिडेंट लाइन के लिए सेकेंड जो इक्वेशन होगी वो ये होगी। आप ये भी कर सकते हैं, और अगर आपने 3 टाइम्स कर दिए तो क्या हो जाएगी 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो हम 3 टाइम्स करें, 4 टाइम्स करें, 5 टाइम्स करें, हमारी रेशियोज इक्वल आनी चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश।